हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर 12 का नाम है हेरोन्स फार्मूला। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड सारा एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, मतलब कई तरह के ट्रायंगल्स होते हैं और किसका कैसे एरिया निकाला जाएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो सब हम बताएंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 12 आज के दिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो इसको भी H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हाइट है, इसको भी हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इसको बेस और हाइट से रिलेटेड करते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला ये आता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल में, मतलब अगर ये किसी भी ट्रायंगल में जिसमें कि हमारे पास एक बेस दिया हुआ है और इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड खींचा हुआ है वो हमको दिया हुआ है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। ठीक लेकिन यदि किसी ट्रायंगल में हमको हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा तब उसी के लिए है हेरोन्स फार्मूला, और जो इस चैप्टर का नाम भी है। मान लेते हैं ये तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों साइड से अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तब हमको लगाना होगा हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले हमको S की वैल्यू निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इस S को बोलते क्या है ये भी हम बताते हैं। इस S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पहले हमको सेमी पेरीमीटर S का वैल्यू निकालेंगे और तब हम एरिया का फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हमको तीनों साइड अगर दिया हुआ रहेगा तो हेरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक कंडीशन और आता है, अगर ये तीनों साइड इक्वल है, अगर ये तीनों साइड इक्वल है तब हम ये, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तीनों साइड बराबर, तब इसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास √3/4 a²। ठीक है, तो इतना ही ट्रायंगल्स में हमारा एरिया का फॉर्मूला है और इस इतना ही 3 फॉर्मूले से हम किसी भी तरह का ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसको सबको नोट कर लेना होगा और याद कर लेना होगा।
एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक इंडिकेटर लगा हुआ है स्कूल के पास, एक बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का एक बोर्ड लगा हुआ है। ट्रायंगुलर शेप का भी है और ऑल साइड इक्वल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में भी है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का हमको एरिया निकालना है और हेरोन्स फॉर्मूले से निकालना है, क्योंकि हम तो एक फॉर्मूला दिए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4a², लेकिन यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि हेरोन्स फॉर्मूले से बनाना है। ठीक है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और है, अगर इसकी पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब उसका जो एक्चुअल एरिया है वो निकालना है। अभी तो हम ए में निकालेंगे, एरिया ए में आएगा, लेकिन जब नंबर दे दिया जाएगा तो नंबर में एरिया निकालना है। उसके लिए भी हमारे पास एक चीज लास्ट में दिया हुआ है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो 1 बाय 1 दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमको s का वैल्यू निकालना है, जो वैल्यू है हमारा a + b + c/2। फर्स्ट साइड भी a है, सेकंड साइड भी a है, थर्ड साइड भी a है। ठीक है। तो a + a 3a/2 हो गया। ठीक है। अब जो सेकंड वाला एरिया का फॉर्मूला है वो लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या है, s s - a s - b एंड s - c। इसमें ये s सेमी पेरीमीटर है, a फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, सबकी वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पर a 3a/2। ठीक है। 3a/2 - a, s की वैल्यू, फर्स्ट साइड की वैल्यू, फिर s की वैल्यू, सेकंड साइड भी सेम है, फिर s की वैल्यू, थर्ड साइड भी सेम है। अब इसको एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करेंगे। 3a/2, इन दोनों का एलसीएम आया 2, 2 कट गया 3a, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो इसलिए ये 1 से डिवाइड होता है, 2 आता है और 2 × 8 2a। सबको पता होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये 2 है, इसके नीचे 1 है, फिर यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा। 2 डिवाइड होके कट के 1 × 3a 3a। बाई प्रोसेस हम बता रहे हैं। ठीक है। जिसको मालूम होगा वो ठीक है, जिसको नहीं मालूम होगा उसको भी मालूम चल जाएगा, सीख जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × a 2a 2। 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 × 3a 3a, 2 × a 2a। नेक्स्ट स्टेप 3a/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा, a/2 a/2 a/2। ठीक है। इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइज करके जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर करके बाहर करते हैं। जिसका पेयर है वो बाहर हो जाएगा। तो 2a है, 2 टाइम्स a है, सिंगल टाइम a आ जाएगा बाहर, 2 टाइम्स a है, सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा, 2 टाइम 2 है, बाहर आ जाएगा, 2 टाइम 2 है, बाहर आ जाएगा। और इसमें हमारे पास एक जो है अनपेयर्ड है, कौन है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4a², √3 पहले 4 और a² बाद में। कभी भी रूट में जब नंबर आ जाता है तो वो अल्फाबेट के पहले होता है और नंबर के बाद होता है, तो इसलिए हम √3/4
ए स्क्वायर लिखे हैं, और अभी अभी जो हम बताए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी यही होता है। हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल कर भी दिखाया गया, और एक्चुअली ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या करना है कि चूंकि हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो ईच साइड निकाल लेंगे। ईच साइड ए इक्वल टू 180/3। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि ऑल साइड्स को सम करके होता है। ठीक है, तीनों का सम है 180, और चूंकि तीनों बराबर है मेरे पास, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ईच साइड हमारा निकल गया। और अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है उसको लगाकर हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, अभी अभी हमने सॉल्व करके लाया। अब इसमें ए का वैल्यू हम लगा देंगे और हमारा एरिया निकल जाएगा। ए है 60 और ए है 60, 15। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। 15 6 जा 90, 900 राइट है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 and 120 meter. Advertisement yields an earning 5,000 per meter square per year. ठीक है, कंपनी hired for one wall for 3 months, then how much rent did it pay? इसमें हमारे पास जनरली हमने देखा होगा कहीं कि अगर जब फ्लाईओवर जा रहा है तो इसके साइड में एक ट्रायंगुलर शेप का डिजाइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम एग्जैक्टली इसको ट्रायंगल मानेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 122 मीटर, 120 मीटर एंड 120 मीटर, तीन जो साइड दिया हुआ है वो हमारे पास 122, 22 और 120 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो आता है गवर्नमेंट लेता है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर का एडवर्टीजमेंट पैसा रुपया जो है गवर्नमेंट लेता है 5,000 रुपया। हमको इस पे कोई कंपनी अगर 3 मंथ के लिए एडवर्टाइज के लिए लिया है तो 3 महीने का कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल
इसका एरिया निकालेंगे और 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा 1 साल का एडवर्टाइजमेंट खर्चा आएगा और फिर उसको 3 महीने पे भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जब एरिया निकालने का बात आएगा तो चूंकि ऑल साइड दिया हुआ है तो फिर हमारा यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए एक साइड हमारा 22 है, दूसरा साइड 120 है, थर्ड साइड 122 मीटर है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको S की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, वन 122 बाई 2। ठीक, अभी आ गया ये 2 2 4 2 4 6 1, कितना आ गया 132। ये हमारा S की वैल्यू आया। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122। इसका वैल्यू आ गया हमारा 132, इसका वैल्यू आ गया 110, 12, 10। सॉल्व करके ये आया। जब स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे और इसका हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 11 3 या 33, 2 या 66, 2 या 122। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 11, ये भी राइट। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइज कर दिए और सबका पेयर कर करके वापस बाहर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम है तो इसको हम 3 टाइम लिखते हैं। 1 2 2 टाइम्स है 1 टाइम्स लिख देंगे। 5 भी 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख देंगे। 11 भी 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 या 55, ठीक है। 11 5 जा 55, 55 3 जा 165, 165 2 जा 330, 332 जा 660, 662 जा 1320। ठीक है, अब हमारा एरिया निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट हमको निकालना है तो जो 5000 रुपीज रेट है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1320 इंटू 5000। ये तो 1 साल का होगा। हमको निकालना है 3 मंथ का, तो 3 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए निकालने के लिए फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 320,5000 इंटू 3/12। 3 मंथ का निकालने के लिए हम 3/12 से किया। क्यों किए? ये है 1 ईयर का, ठीक है।
अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 ईयर का निकलेगा, इसीलिए क्योंकि 3 मंथ है उसको ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड किए, तो 3/12 से मल्टीप्लाई किए। अब ये हमारा 3 मंथ का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गया। 3 4 जा 12, 4 3 4 3, 33 इंटू 5 से 165 और 4 टाइम्स 0। ये हमारा 3 महीने का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ इसमें? There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with message keep the park green and clean. Right? इसका मतलब हुआ कि एक स्लाइड्स है, किसी पार्क में एक स्लाइड्स है और स्लाइड्स का जो एक दीवार है वो ट्रायंगुलर शेप का है और उस पर लिखा हुआ है, मैसेज लिखना है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। राइट? और इसका हमको इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जैसे कि कोई स्लाइड्स हैं जिस पर कि बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और स्लिप करके नीचे आ जाते हैं, तो इस तरह का ये इधर से चढ़ने का है, इधर से उतरने का है स्लिप करके। तो ये स्लाइड्स का साइड वॉल है और साइड वॉल क्या शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है और इसका हमको एरिया निकालना है और इसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। कितना कितना? 15, 11 and 6, राइट? 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, जब भी हम कोई बताए हैं कि तीनों साइड्स अगर दिया हुआ है, गिवन है, तो हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइड नंबर 1 जो है A 6 मीटर, सेकेंड साइड B 11 मीटर, थर्ड साइड C 15 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको S निकालना पड़ता है और S का फॉर्मूला है A प्लस B प्लस C बाई 2। 6 प्लस 11 प्लस 15 बाई 2, 17 और 15 32 बाई 2 कटकर 16 आ गया। तो ये हमारा S का वैल्यू हो गया जिसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम हीरोन्स का जो मेन फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, इसमें हम इसकी जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो S की वैल्यू क्या है? 16, S की वैल्यू 16 एंड A का वैल्यू 6 है। S की वैल्यू 16, B की वैल्यू 11 है, S की वैल्यू 16 और C का वैल्यू 15 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ पर 16, 10, 5, 1 माइनस करके इसमें 10 आया, इसमें 5 आया, इसमें 1 आया। अब इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 10 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5। 5 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज है और 1 भी अलग है, उसको कोई फैक्टराइज नहीं कर सकता है।
तो अब इसके बाद हमको डबल डबल का पेयर करके हम बाहर करेंगे। दो 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 2 बाहर लिख देंगे। 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम फिर बाहर लिख देंगे। 2 टाइम 5 है, 1 टाइम 5 बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ओनली 2 को हम नोट कर देंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 जा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया और यही आंसर एनसीईआरटी के आंसर सेक्शन में दिया हुआ है। और इसको हम अगर आगे भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल में लाना होगा तो लाया जा सकता है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर √2 का फॉर्मूला वैल्यू होता है ये, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, फिर से एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, क्या गिवन है? द गिवन दैट 2 साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 2 साइड्स जो हमारे पास गिवन है, एक 18 है और एक 10 सेंटीमीटर है। और तीसरा एक चीज क्या दिया है? पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास। 4 नंबर में अगर देखते हैं तो एक हमारे पास 18 सेंटीमीटर, एक हमारे पास 12 से 10 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमारे पास नहीं दिया है और बोलता है कि हमको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास समस्या सबसे बड़ी आएगी कि C का वैल्यू कहाँ से आएगा। तो एक चीज और हमारे पास दिया हुआ है, क्या? पेरीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हमको पता है उसका यूज करके हम C को निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले पेरीमीटर तो हमारे पास 42 दिया हुआ है, वो हम लिख दिए। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला A + B + C। ठीक, पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया है? पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि जो आउटर साइड्स है उसका सम। तो ट्रायंगल में चूंकि 3 साइड्स होता है तो तीनों साइड का प्लस करके हमारा पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 42 दिया हुआ है, A का वैल्यू 18 है, B की वैल्यू 10 है एंड C का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 42, 18 और 10 हो गया हमारा 28। 28 कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में आएगा और माइनस हो जाएगा। ये माइनस होके कितना हो गया? 14, और C का वैल्यू आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होता है? S का वैल्यू निकालेंगे और फिर एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो S A + B + C/2। एस ए में कितना है हमारे पास? 18, B हमारा 10, C हमारा 14। ठीक है, /2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ऑफ कोर्स इसको प्लस करेंगे तो हमारा 42 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 21 आएगा। ये हमारा सेमी पेरीमीटर भी आ गया। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है? S - A, S - B एंड S - C। इसमें हम जो वैल्यू जिसका है निकला है उसके वैल्यू पुट करेंगे।
s की वैल्यू 21, s की वैल्यू फिर से 21 और a का वैल्यू 18, s की वैल्यू 21, b की वैल्यू 10, s की वैल्यू 21, c का वैल्यू 14। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम आगे और सॉल्व करेंगे। ये 21, ये माइनस होकर 3 आया, ये माइनस होकर 11 आया और ये माइनस होकर 7 आया। ठीक है, फिर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 3 × 7 3 11, ये फैक्टराइज किया हुआ है। अब जो 2 टाइम्स है अंदर में उसको 1 टाइम्स करके बाहर कर लेंगे। तो 2 बार यहाँ पर 3 है, एक बार 3 बाहर आ गया, 2 बार हमारे पास 7 है, एक बार बाहर आ गया और 11 चूंकि अनपेयर्ड है, अकेला है, इसलिए वो अंदर ही रहेगा। फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए और ये हमारा इतना आंसर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आंसर हो गया। इसका भी आंसर एनसीईआरटी के आंसर सेक्शन में रूट में ही दिया हुआ है। अंडर रूट में निकालने, डेसिमल में निकालने के लिए हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन मेथड से निकाल देंगे, डेसिमल में भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए। ठीक है, इसमें क्या है, 3 साइड्स हमारे पास गिवन है, दिया हुआ रहेगा, तो उसको हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नहीं दिया हुआ है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सन दिया हुआ है, अलग तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी में एक साइड नहीं दिया है उसको निकालना है, किसी में थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है, किसी में उसका कॉस्टिंग निकालना है, तो ये सब चीजें हैं। अब 5 नंबर में अगर हम देखते हैं तो साइड्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, 12 17 12 इज टू 17 इज टू 25। अब फिर यहाँ पर एक चीज है, साइड्स को डायरेक्टली हमको दिया नहीं, रेशियो दिया, तो रेशियो से तो एरिया नहीं निकलेगा, एक्चुअल एरिया नहीं निकलेगा। हमको एक्चुअल साइड चाहिए, एग्जैक्ट जो साइड का वैल्यू होता है वो चाहिए, तभी निकलेगा। तो इसके लिए फिर से हम अगर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो कुछ ना कुछ और एक चीज दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है। फिर हम एक बार पेरीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और साइड्स को निकालेंगे। तो जब भी हम लोग कई बार क्वेश्चन बनाए होंगे, रेशियो में दिया हुआ है तो साइड्स जो है वो एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट साइड 12x हो गया, सेकेंड साइड 17x हो गया एंड थर्ड साइड 25x हो गया। ये x एक कांस्टेंट है जिसको कि हम इसमें हम सब में अटैच कर दिया है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी। दिया कितना है, पेरीमीटर 540 दिया हुआ है। ठीक है, 540, a का वैल्यू कितना निकला यहाँ पर 12x, b का वैल्यू 17x, c का वैल्यू 25x। 540 प्लस करेंगे आ जाता है 54x। पूरा रिवर्स कर देंगे, पूरा लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे और पूरा लेफ्ट राइट करेंगे तो किसी भी तरह का चेंजेज नहीं होगा। तो इसका हम साइड बदल दिए और यहां से हम x को सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू
540/54 कैंसिल हो गया, 10 आ गया इक्वल टू 10। क्या चीज आया? जो हम इसके बीच में कांस्टेंट टर्म खोजे थे, लेट किए थे, उसकी वैल्यू 10 आ गया। अब हम इसमें ए बी सी का जो 12x, 17x, 25x है, यहाँ पर x की वैल्यू लगाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो e कितना आया है, कितना 12x, 12 इंटू 10 हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। b कितना हो जाएगा 17x, 17 इंटू 10 170। c कितना है 25x, 25 इंटू 10 250। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तीनों साइड हमको मिल गया और तीनों साइड्स मिलने के बाद तो फिर वही काम, s निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम s निकालेंगे, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a कितना है 120, 170, 250/2। ठीक है। इसके बाद पूरा हम प्लस करेंगे तो 540 आएगा और डिवाइड हो जाएगा तो 270 आएगा। तो s की वैल्यू हमारा 270 आ गया। अब हम जो एरिया हेरोन्स का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो लगा देंगे। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जो जिसका वैल्यू है उसको पुट करेंगे। 270 माइनस 120, d की वैल्यू कितना है 170 और थर्ड साइड कितना है 250। ठीक है, जो जिसका वैल्यू है पुट कर दिए, आगे सॉल्व करेंगे। ये माइनस हो गया तो आ गया 150, ये माइनस हो गया तो आ गया 100, ये माइनस हो गया तो आ गया 20। फिर वही काम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे ऐसे तो 2 आएगा, 2 135, 3 आएगा, 45 3 आएगा, 15 3 आएगा, 5 ये हो गया। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसका तो हो गया फैक्टराइजेशन। सेकंड वाले का 275 3 25 5 5, इसका आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट 100 का है, तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 20 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसके बाद पेयर करके बाहर करेंगे तो एक और काम है, या तो अरेंज कर लेंगे तब पेयर करेंगे, या काउंट करके उसको हाफ टाइम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 है हमारे पास अंदर में, 6 टाइम, तो बाहर दिखाएगा हमारा 3 टाइम। ठीक है, अब 3 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम है, तो बाहर कितनी टाइम लिखाएगा 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 5 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम ये भी है, इसको भी मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा
5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250, 250 2 जा 250 और 500, अब 500 2 जा 100 और 100 इंटू 9 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9000 है मल्टीप्लाई 9000 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और बच रहा है जिसको कि हम सॉल्व कर देंगे आज ही। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका कि पेरीमीटर दिया हुआ है एंड इक्वल साइड्स 12 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि मैंने बताया किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हेरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाना है तो हमारे पास तीनों साइड होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों साइड होने के लिए हमारे पास 6 में सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड दूसरे साइड का होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ईच इक्वल साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12। तो ये भी 12 होगा तो ये भी 12 होगा। तो दो साइड में से ए हमारा 12 सेंटीमीटर, बी हमारा 12 सेंटीमीटर और सी को हमको फिर पता करना पड़ेगा पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है ऑल थ्री साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमारे पास ये कितना दिया है 30, a कितना है 12, b कितना है 12, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट, पूरा लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे और सी को सॉल्व कर देंगे। तो सी को जब सॉल्व करेंगे तो ये 24 उधर जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब जब तीनों साइड हमारे पास हो गया तो फिर से वही काम, पहले हम एस निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमारे पास 12, बी हमारे पास 12 और थर्ड साइड 2 है, थर्ड साइड 6 है। प्लस करेंगे तो ये 30 आएगा, ये 2 आएगा नीचे और डिवाइड होगा तो ये हमारा 15 हो गया, 15 हो गया। एस भी निकल गया। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है हमारे पास 15, ए हमारे पास 12, एस है 15, ए है बी है 12, ए है एस है 15, सी है 6। जो जिसका वैल्यू था उसको पुट कर दिए। अब सॉल्व करेंगे। 15 से 12 माइनस 3, 15 से 12 माइनस 3, 15 से 6 माइनस 9,
फिर हम इसका वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे 3 × 5। ये फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज है, और 9 का फैक्टराइजेशन 3 × 3। ठीक है। अब इसके बाद पेयरिंग करके बाहर, तो 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास 3 है, तो 4 का पेयर तो बनेगा, एक सिंगल बच जाएगा। तो 4 टाइम 3 के बदले 2 टाइम अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, और एक 3 जो है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। अनपेयर्ड में हमारे पास एक 3 बच रहा है और एक 5 बच रहा है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा इसका एरिया निकल गया। तो क्या है हमारे पास, आंसर राइट है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है 12.1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।